This conference will now be recorded. लुक CFM के अंदर आपका एक टॉपिक है यूनिट ऑपरेशंस इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यूनिट ऑपरेशन इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये जो टॉपिक है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिट ऑपरेशन का क्या मतलब है कि जो आजकल के जो नए ट्रेंड्स हुए हैं, मतलब कि जो चेंज आया है फूड में, जो कंटेम्प्रेरी गैस्ट्रोनॉमी आई है फूड के अंदर, वो उनके लिए जो ऑपरेशन, जो यूनिट के अंदर जो हमारा काम होता है, यूनिट का मतलब क्या है, जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारा एरिया है, उसको हम यूनिट कहते हैं। ऑपरेशन का क्या मतलब है, जो प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, जो भी हम काम डेली वहां पे कर रहे हैं, वो होती है हमारी ऑपरेशन इन फूड प्रोसेसिंग, फूड बनाने के लिए। तो जो भी चेंज आया है उसमें जो जो हमने मशीनरीज, इक्विपमेंट्स हम जो यूज करते हैं, वो सब यूनिट ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, तो यूनिट ऑपरेशन किन किन चीजों पे बेस्ड है वो मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट ऑपरेशन इन फूड प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं और क्या क्या पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स के ऊपर ये बेस्ड है यूनिट ऑपरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है यूनिट ऑपरेशन का, दैट इज फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग। फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है लेटेस्ट ट्रेंड है आज का हमारे ईरा में। फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी लेना, और ये सबसे सबसे पहला पॉइंट आता है फूड यूनिट ऑपरेशन का, कि फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में जानना। और इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी भी जो है यूनिट ऑपरेशन का ही पार्ट है। ठीक है, इसके बाद जो यूनिट ऑपरेशन है डिपेंडेंट है हमारा मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस। मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस। इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है फ्लूइड फ्लो थ्योरी। फ्लूइड फ्लो थ्योरी। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है फ्लूइड फ्लो एप्लीकेशन, देन हीट ट्रांसफर थ्योरी, then heat transfer application, then drying theory। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारा यूनिट ऑपरेशन आज के टाइम का बेस्ड है। CFM के उस पे बेसिकली CFM का हम यूनिट ऑपरेशन कर रहे हैं और ओवरऑल फूड इंडस्ट्री का नहीं कर रहे। तो CFM हमारा है कन्वीनियंस फूड। तो जो कन्वीनियंस फूड होते हैं, जो कि हमें प्रोसेस्ड फूड मार्केट में जो आते हैं, जो प्री पैक्ड फूड मार्केट में आते हैं, पैक्ड फूड जो मार्केट में आते हैं, ठीक है, जिनको ज्यादा प्रोसेसिंग की नीड नहीं होती, ठीक है ना, ड्राइड आइटम आती हैं, प्रोसेस्ड आइटम्स जो खाने की आती हैं, उनके लिए यूनिट ऑपरेशन में क्या क्या चेंजेस है और क्या क्या पॉइंट्स जरूरी हैं वो मैंने आपको बताए। ठीक है, तो जैसे कि मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस। मटेरियल और एनर्जी बैलेंस जो है बेसिकली ये किसके ऊपर काम करता है। एनर्जी बैलेंस जो है, जैसे कि हमारा हीट बैलेंस, जो भी हम खाने की प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसमें जो हीट बैलेंस होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फ्रीजिंग, ड्राइंग, कैनिंग, द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सब आता है मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस के अंदर। फ्लूइड फ्लो थ्योरी। फ्लूइड फ्लो थ्योरी हमारी क्या है, जो ये कुछ इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली जो ये फ्लूइड फ्लो थ्योरी है ना, वो हमारे प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जो भी हम किसी भी चीज को हम प्रेशर देते हैं, जैसे हम कोटे चीज बनाते हैं, तो कोटे चीज बनाते वक्त हम उसको जो छेना है, उसको दूध को फाड़ के उसको एक प्रेशर के अंदर दबाते हैं, तभी वो बनती है ना। तो ये आता है फ्लूइड फ्लो थ्योरी के अंदर, कि किसी भी चीज में से पानी को निकालना,
फ्लूइड फ्लो थ्योरी, ठीक है। फिर उसकी एप्लीकेशन में भी उसके मेथड्स आते हैं कि किस तरीके से, लाइक आप पंप यूज कर रहे हो, आप फैन यूज कर रहे हो, ठीक है ना, किस तरीके से आप फ्लूइड फ्लो को अप्लाई कर रहे हो, तो ये आता है एप्लीकेशन में। आप सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर आती है हमारी हीट ट्रांसफर थ्योरी। हीट ट्रांसफर थ्योरी बेसिकली हमारी क्या होती है, जो कि हमारी जो हीट है ना, हीट को किस तरीके से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ये 3 वे होते हैं हीट ट्रांसफर के, है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इन 3 तरीकों से हीट बेसिकली ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। तो ये है हमारी हीट ट्रांसफर थ्योरी। इन्हीं 3 जो हीट ट्रांसफर थ्योरी है, इसी थ्योरी के ऊपर हमारे पूरे कुकिंग मेथड बेस्ड है, ठीक है। तो ये है हमारी हीट ट्रांसफर थ्योरी। सेम फिर आता है हमारा इसका एप्लीकेशन, हाउ वी अप्लाई इट, है ना भाई। हम हीट को कैसे एक्सचेंज करते हैं, हम फ्रीज कैसे करते हैं, हम कोल्ड स्टोरेज करते हैं, रेफ्रिजरेशन करते हैं, पेस्चराइजेशन करते हैं, या फिर थर्मल डेथ करते हैं हम बैक्टीरियाज की, ताकि कोई हम फूड की थर्मल डेथ कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह ना पनप पाए, ठीक है। हम मसाले डालें, तो हीट ट्रांसफर एप्लीकेशन उसे कहते हैं। फिर आता है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग जो है कन्वीनियंस फूड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मेथड है, क्योंकि कन्वीनियंस फूड जो है पूरा कई बार जो है वो पूरा ड्राइंग बेस्ड होता है, ठीक है। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना, DRYING, ड्राइंग। तो इसका मतलब होता है सुखाना। तो ये हम इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे कि हमारा ये हो सकता है एयर ड्राइंग, है ना, जिसके के अंदर हम ड्राइंग रेट को एक फिक्स कर देते हैं और हम एयर ड्राइंग करते हैं, ठीक है ना। और हमारी ट्रे ड्राइंग, टर्नल ड्रायर्स, है ना, हमारे फैंस होते हैं अलग अलग। तो ये है हमारा ड्राइंग। सन ड्राइंग, नेचुरल वे से जो हम करते हैं, सन ड्राई करते हैं आइटम्स को। क्या सर, हेलो हेलो सर, क्या ये सन ये रोस्टिंग आ सकती है इसमें? बिल्कुल रोस्टिंग आ सकती है। ट्रे ड्रायर्स क्या है, ट्रे ड्रायर्स जो है ओवन के अंदर जो होते हैं, रोस्टिंग भी ड्राइंग के अंदर आ सकती है कि आप उसको रोस्ट करके ड्राई करते हो। बट रोस्टिंग का, ड्राइंग का जो मेथड होता है ना, वो इसलिए इसमें कन्वीनियंस फूड में नहीं काउंट किया जाता, बिकॉज रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, जो आइटम्स है ना, वो अपना ना ऑयल बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, उसके अंदर ऑयल रैप नहीं रहता, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोकोनट को रोस्ट करना शुरू करोगे किसी कढ़ाई के अंदर गैस के ऊपर, तो वो अपना ऑयल छोड़ने लग जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप उसको ड्राई हीट में करोगे ना, तो उसके अंदर उसका ऑयल तो उसके अंदर ट्रैप रह जाएगा, ठीक है। तो ये है ड्राइंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर यूनिट ऑपरेशन हमारा बेस्ड होता है। तो यूनिट ऑपरेशन समझ में आया आप सबको क्या होता है। यूनिट ऑपरेशन बेसिकली हमारा फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और मटेरियल एंड बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, देन फ्लूइड फ्लो थ्योरी, फ्लूइड फ्लो एप्लीकेशन, हीट ट्रांसफर थ्योरी, देन हेलो हीट ट्रांसफर। हाँ जी सर, बोलो। ड्राइंग ड्राइंग थ्योरी में मतलब हॉट हॉट एयर ड्राइंग और मतलब सन ड्राइंग भी सन ड्राइंग भी एक तरह का हॉट हाँ एयर हाँ मतलब ड्राइंग। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सन ड्राइंग हमारा नेचुरल वे है किसी भी चीज को ड्राई करने के लिए, और बाकी सारे हमारे आर्टिफिशियल वे है। अब ऐसे तो देखिए ना, ऐसे तो क्या होता है, कुछ चीजों को हम रात के टाइम पे सुखाते हैं, छाया में सुखाते हैं, कुछ चीजों को हमें धूप में सुखाना होता है, वो दैट डिपेंड अपॉन मटेरियल टू मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने वेदों में सुना हो, जो हमारी वनस्पतियां होती हैं ना, वनस्पतियों को उपजने के लिए, वनस्पतियों के जन्म के लिए हमें सन की जरूरत होती है, ठीक है ना। हमें सन हीट की जरूरत है वनस्पतियों के लिए, जितनी भी वनस्पतियां हैं। और वहीं पे जो औषधियां हैं, जितनी भी हमारी
आयुर्वेदिक औषधियां हैं वो सारी जन्मती हैं हमारी चंद्र की उसमें लाइट में। तो जो ड्राइंग है, ड्राइंग हमारी बहुत वेज से हो सकती है। आप सन ड्राई कर रहे हो, आप मून ड्राई कर रहे हो, छाया में सुखा रहे हो उसे। कई बार ऐसा होता है कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जिसको दिन में भी सुखाना पड़ता है, रात में भी सुखाना पड़ता है ना। तो ये होता है। और फिर जो बेसिकली ड्राइंग जो है बहुत ही मुश्किल मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का। क्यों? क्योंकि इसमें ना केयर बहुत रखनी पड़ती है। केयर इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि फूड के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत होने के डर रहते हैं, चांसेस रहते हैं, बैक्टीरियाज आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए उनकी केयर बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है किसी भी चीज की जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं। इसीलिए जो है आजकल मशीनरीज का यूज ज्यादा करने लगे ड्राइंग में। बट फिर तब भी कुछ ऐसे मसाले हैं हमारे जो कि सिर्फ सन रोस्ट करके ही बनाए जाते हैं। सन रोस्ट कर लेते हैं, तंदूर रोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन यूनिट ऑपरेशन। सर आपने जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स थे उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब फर्स्ट 2 पॉइंट्स कौन से वाले? सर फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग और कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी जो बेसिकली क्या है कि हम ये कंप्लीटली जो है ना, हम ये साइंस की थ्योरी है जो कि कंप्लीटली मास और एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मतलब कि जितना हम मास लगा रहे हैं, जितना भी हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं, उसी के इक्विवेलेंट हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो वो आता है कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के अंडर, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी हम पढ़ेंगे भी, या आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक दिया हुआ है आई गेस, है ना। आपके सिलेबस में टॉपिक है ये कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का, तो हम ये पढ़ेंगे। और इफ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस फूड इंजीनियरिंग, ठीक है ना। फूड इंजीनियरिंग क्या होता है? बेसिकली देखिए, जो फूड है, फूड के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन। इन 3 चीजों के ऊपर हमारी फूड की थ्योरी बेस्ड है, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल। तो इन तीनों का सम निकालना, इन तीनों की नॉलेज लेना, ये आता है हमारा फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग बेसिकली जो है ना, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, बेसिकली ये जो बड़ी बड़ी फूड इंडस्ट्रीज है ना, उनके अंदर ये आता है। और ये बहुत नई टर्म है जो आज के टाइम में अभी निकल के आई है कि फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग भी कुछ होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ स्पेशल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फूड आइटम, ठीक है, वो फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर आएगा। लाइक in general, some descriptive points are written on food packets or food product, that is called as food process engineering। और इसके अलावा जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी फिजिकल प्रोसेसिंग है बेसिक ऑपरेशंस की, वो आती है हमारी फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर, जिसको हम यूनिट ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारी फिजिकल प्रोसेसिंग है ना, बेसिक ऑपरेशंस की, मतलब कि उसको हम फूड इंजीनियरिंग कहते हैं, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं, और दूसरे वर्ड्स में उसको यूनिट ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल, देयर आर मेनी रीजंस ऑफ हीटिंग एंड कुकिंग। हमारे पास बहुत सारे रीजन होते हैं हीट के और कुक करने के, है ना। और जैसे कि हमारा बेकिंग ऑफ ब्रेड, द फ्रीजिंग ऑफ मीट, द टेम्परिंग ऑफ ऑयल्स, ये सब है फूड इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल। वही हम ब्रेड बेक कर रहे हैं, वहीं पे दूसरी साइड हम मीट को फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम
ऑयल्स को टेम्पर कर रहे हैं, फूड को टेम्पर कर रहे हैं ऑयल के अंदर। तो ये जितने भी प्रोसेस हम यूनिट ऑपरेशन में यूज करते हैं उनको हम फूड इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है मतलब ना? सर इन शॉर्ट इसमें हमारा हैसअप भी आ जाता है, फूड प्रोसेसिंग भी आ जाता है, फूड सेफ्टी यस भी आ यस जाता है। यस यस फूड इंजीनियरिंग का इंजीनियर को क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजीनियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग? अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे इंजीनियर और इंजीनियरिंग का, तो वो क्या है? द पर्सन हु इज अ फॉर्मर, द पर्सन जो कोई नई चीज बना रहा है, इन्वेंट कर रहा है, इन्वेंशन जो करता है, वो इंजीनियर होता है आई गेस, है ना? जो जो कि नई नई चीजें बनाता रहता है, नए नए प्रोसेसेस लेके आता है, उसको हम इंजीनियर कह सकते हैं, है ना? तो फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होगी? वो तकनीकें, वो सब जो हम एक यूनिट ऑपरेशन एक के लिए एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, ठीक है? तो वो कहलाएगी हमारी फूड इंजीनियरिंग। जैसे कि मैंने आपको 2-3 एग्जांपल भी दिए, बेकिंग ऑफ ब्रेड, फ्रीजिंग ऑफ मीट एंड टेम्परिंग ऑफ ऑयल्स, ठीक है? बट जो in a process of engineering, the prime consideration are the extent of heating or cooling that is required and condition under which this must be accomplished. फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर मैंने आपको एक अभी टर्म बोली है, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर हमारी दो कंसिडरेशन जो होती हैं वो प्राइम होती हैं। सबसे पहली कि हमारी हीटिंग और कूलिंग की क्या क्या कंडीशंस हैं जो हमें चाहिए किसी भी चीज को हीट करने के लिए और कूल करने के लिए। जैसे हमें बर्फ चाहिए या फ्रीजर चाहिए या कुछ भी चाहिए, या हमें रेंज चाहिए, ऑयल चाहिए या ओवन चाहिए, ठीक है? तो एक पहली कंसिडरेशन ये होगी द एक्सटेंट ऑफ the heating or the cooling that is required, and second consideration is the condition under which this must be accomplished, और वो कंडीशन जिनके अंदर ये जो हमारी हीटिंग और कूलिंग है ये पूरी होती हैं, पूर्णतः होती हैं। ये दो कंसिडरेशन आती है हमारी प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है? जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं बेसिकली, द फिजिकल प्रोसेस which qualifies is called to be unit operation। जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज हम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर वो सारी हमारी यूनिट ऑपरेशन कहलाती हैं, ठीक है? और फर्दर जो हम मूवमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज हीट ट्रांसफर। हमारा बेसिकली जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं वो हमारी दो ही होती हैं प्रोसेसिंग, इधर हॉट इधर कोल्ड, है ना? प्रोसेसिंग हमारी दो होती है, या तो हमारी हॉट प्रोसेसिंग होती है, हमारी कोल्ड प्रोसेसिंग होती है। तो हॉट प्रोसेसिंग के लिए हमें हीट ट्रांसफर चाहिए, है ना? इवन कोई भी हमें खाना पकाना है ना, कोई भी हमें फूड बनाना, कोई भी डिश बनानी है, उसके लिए हीट ट्रांसफर तो चाहिए ही चाहिए। बिना हीट ट्रांसफर के हम कुछ बना नहीं पाएंगे, है ना? जैसे कि अगर आप कह रहे हो सर ये बात तो गलत हो गई, आप कह रहे हो हीट ट्रांसफर, अगर हम फूड्स सॉरी सॉरी अगर हम फूड सैलेड बना रहे हैं उसमें हम कहाँ हीट का यूज कर रहे हैं? कैसे करा हमने? जब हम फ्रूट लेते हैं तो क्या वो फ्रूट जो है वो हीट के दौरान नहीं आते, हीट नहीं होती उनके अंदर, वो हीट में ही तो पकते हैं फ्रूट्स, है ना? तो वहां से यूनिट ऑपरेशन शुरू हो जाता है हमारा। जब एक खेती बाड़ी हो रही होती है ना, वहीं से हमारा यूनिट ऑपरेशन काउंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है? जैसे कि हम कच्चे फ्रूट्स तोड़ लेते हैं, फिर उनको मसालों में रखते हैं, वो मसाले जो रखते हैं वो क्या करते हैं? दे प्रोवाइड हीट, वो हीट ट्रांसफर करते हैं फ्रूट के अंदर, है ना? फ्रूट्स के अंदर वो हीट ट्रांसफर करते हैं। और बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट इंडिया में नहीं मिलता उसको फॉरेन से मंगाते हैं। तो फॉरेन से वो क्या होता है, वो बिल्कुल कच्चा फ्रूट आता है, चलता है ताकि वो खराब ना हो जाए,
और फिर वो यहाँ पे क्या करते हैं, उसको मसालों में दबा के रख देते हैं ताकि उसको एक अप्रोप्रिएट हीट मिलती रहे उस मसाले से और वो खराब भी ना हो, ज्यादा समय लंबे समय तक हमारे पास चलता रहे। तो जो यूनिट ऑपरेशन है, जो जितनी भी हम फिजिकल प्रोसेसेस क्वालिफाई करते हैं उसको हम यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। और ऑल द यूनिट ऑपरेशन डिपेंड अपॉन हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर को समझना बहुत जरूरी है अगर आप फूड लाइन में रहना चाहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ हीट जो प्रोसेस है हमारा, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये होता है हमारा प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रोसेस इंजीनियरिंग में फिर फर्दर आपके यूनिट ऑपरेशन में अगर मैं बात करूं अब, क्योंकि प्रोसेस इंजीनियरिंग का दूसरा नाम यूनिट ऑपरेशन ही है, तो प्रोसेस इंजीनियरिंग और यूनिट ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो जो यूनिट ऑपरेशन है वो फूड इंडस्ट्री में फ्लूइड फ्लो है, हीट ट्रांसफर है, ड्राइंग, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, गैस एब्जॉर्प्शन, क्रिस्टलाइजेशन, मेम्ब्रेन प्रोसेस, मैकेनिकल सेपरेशन और फिल्ट्रेशन एंड सीविंग, मतलब कि बेसिकली जितनी भी हमारी प्री प्रिपरेशन टेक्निक्स होती हैं फूड की, वो सारी, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ मटेरियल, वो सारा, एंड द प्रोसेसिंग, ये तीनों चारों चीजें हमारी यूनिट ऑपरेशन के अंदर काउंट होती है। ठीक है, तो सॉरी, तो ये है हमारा यूनिट ऑपरेशन। कि यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, इसका दूसरा नाम फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग भी है। ठीक है, और इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, अब देयर आर देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ which all the food industry obey। ठीक है, वो लो है हमारा लो ऑफ कंजर्वेशन मास एंड एनर्जी। बेसिकली ये दो लो हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वैसे ये दो लो सेपरेटेड थे, बट फूड इंडस्ट्री इनको काउंट करती है एज अ वन। तो ये यूनिट ऑपरेशन को जानने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अब जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं +2 में, उन्होंने ये सुना भी होगा कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, समहाउ इन केमिस्ट्री उन्होंने ये सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। कोई जानता है इसके बारे में, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी? थोड़ा बहुत जानते हैं सर, थोड़ा बहुत जानते हैं सर। बहुत This जानते हो तो conference जो will थोड़ा now बहुत be recorded. जो थोड़ा बहुत जानते हो वो बता दो, क्या जानते हो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के बारे में? मतलब सर हम्म आपने ऐसा सुना होगा, इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ये बहुत बोलते थे ना टीचर्स क्लास में कि yes मास sir, कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। जी सर, हाँ, it can be तो transferred from one form to another, ऐसे ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो ये है मास की डेफिनेशन हमारी। जो मास है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब हम ये कह रहे हैं, हम थ्योरी हमारी ये कहती है कि मास जो है ना हम उसे बना सकते ना हम उसे खत्म कर सकते। तो फिर मास का करेंगे क्या? और हमारी जितनी भी फूड आइटम्स है वो सारी मास है एक तरीके से। बट एज तरुण सेड, it can be transformed from one to another। इसको हम एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं with the सर help of one one form to another form,
हाँ, वन सॉलिड है फॉर्म तो टू लिक्विड बना अनदर। सकते हैं। हाँ, मतलब कि हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे मेटल्स हैं। बट कैसे हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। बिना एनर्जी के तो हम कर नहीं सकते ना। एनर्जी क्या है? हीट ट्रांसफर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। कोई किसी भी चीज को हम हीट दे दें तो उसको हम इजीली, जैसे कि सोना है, सोना मेटल है, धातु है, मास है एक तरीके से। बट उसको आभूषण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको गलाते हैं, मेल्ट करते हैं। और वो मेल्ट कैसे होता है? एनर्जी से। एनर्जी क्या है? आग। आग के अंदर उसको तपाते हैं और फिर उसको हम कोई भी आकार देते हैं। तो सोना मास था, उसको हमने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वो सॉलिड फॉर्म में था, उसको लिक्विड फॉर्म में लाए विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एक हीट की मदद से। और फिर उसके हमने फिर दूसरी फॉर्म उसकी कन्वर्ट कर दी। पहले हमने सॉलिड से लिक्विड किया, लिक्विड से फिर उसको सॉलिड कर दिया और ज्वेलरी बना दी। तो mass can neither be created nor be destroyed, but it can be changed from one form to another with the help of energy. तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं यूनिट ऑपरेशन की, हमारे फूड इंडस्ट्री की बात करूं, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी समझ में आया आपको? लॉ समझ में आ गया क्या है? लॉ सिंपल यही कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। ठीक है, सिर्फ इतना सा हमें ये लॉ बताता है। ठीक है, बट इस लॉ को हम अपनी फूड इंडस्ट्री में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? कोई मुझे बता पाएगा? कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे इस चीज का जी सर, कि हम जी सर। फूड। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। जैसे कि सर कोई भी हम, जैसे कि हम खोया ही बनाते हैं। खोया बनाते हैं तो वो हम्म। लिक्विड फॉर्म में होता है। हम्म। हम वही वही जो क्या जितना क्या होता है होता है लिक्विड फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? नहीं मतलब सर, जैसे कि अब काजू है, काजू को हम्म। हम वो पीस के जैसे हम बर्फी बनाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में बन जाती है। बट उसका वेट हम्म। वही रहता है, सेम रहता है, सेम ही वेट रहता है शुरुआत से लेकर एंड तक जब वो बर्फी बन जाती है। वो हम उसके हम्म। सॉलिड से लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड कर सकते हैं, बट उसका हम्म। वेट वही सेम रहेगा शुरुआत से एंड तक। Excellent, Tarun. Very good. Exactly. Law of conservation and conservation of mass and energy हमें यही सिखाता है बस हमारी फूड इंडस्ट्री में। और ये यूनिट ऑपरेशन में इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग है, उसमें जैसे अगर आगे जो हमारे स्टेप आएंगे, उसमें क्या है, जितने भी कन्वीनियंस फूड होते हैं ना, उनके पीछे हर एक के पीछे एक स्टैंडर्ड होता है। एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। वो स्टैंडर्ड क्या होता है कि सबका वेट सेम है, सबका सब कुछ सेम है ना। तो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए वी नीड टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है। तो अब इसमें ये जैसे तरुण ने बताया, ये क्या कहता है, तरुण ने जो कहा उसको मैं बताता हूँ। तरुण ने कहा, इन प्रोसेसिंग प्लांट the total mass of material entering the plant must equal to the total mass of material leaving the plant। यही तरुण ने कहा ना कि भाई जो भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसके लिए हमने जो आइटम यूज की, जो मास यूज किया, उसका जो वेट है ना, हमारे फाइनल प्रोडक्ट का भी वेट उतना ही रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है। यही हमारा जो है ये लोग हमें सिखाता है कि भाई जो भी आप प्रोडक्ट यूज करो, जैसे तरुण ने एग्जांपल दिया काजू का, कि आप काजू यूज करो, जितना किलो आप काजू यूज करो, चाहे आप उसको पीस लो, चाहे आप उसको कुछ भी कर लो, वो रहेगा उतना ही। अनलेस अगर आपने उसके अंदर शुगर ऐड किया है, तो अगर आपने 2 किलो शुगर, 2 किलो काजू लिए, 1 किलो शुगर ली, 3 किलो हो गया ना टोटल, तो उसका टोटल सम 3 किलो ही आएगा एंड में, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। इफ यू एड वाटर इन इट, 2 किलो काजू ले लिया, 2 किलो चीनी ले ली, 1 किलो पानी ले लिया, तो टोटल हो गया आपका 5। तो जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो आपका 5 ही बनेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो ये हमारा कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास।
समझ में आ रहा है? In processing plant, the total mass of material entering the plant must equal to the total mass of material leaving the plant. ठीक है? If there is no accumulation, अगर उसमें और कोई हम जैसे कुछ एडिशन कुछ सब्सट्रैक्शन नहीं करते हैं तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अब जैसे कि अगर एग्जांपल हम 2-3 कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मिल्क का हम एग्जांपल लेते हैं। हम मिल्क से मक्खन निकालते हैं, ठीक है? तो वो जो मिल्क से मक्खन निकालने का प्रोसेस है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूग का क्या मतलब होता है? एक प्रेशर से हम क्या करते हैं, दो चीजों को सेपरेट कर देते हैं एक दूसरे से। जैसे कि हम दूध को भिगोते रहते हैं, तो प्रेशर दे रहे हैं ना, हम दूध को प्रेशराइज कर रहे हैं, और वो प्रेशर से क्या होता है, दूध में से वाटर अलग हो जाता है, फैट अलग हो जाता है, सेपरेशन। तो उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस। So when the milk is being fed into the centrifuge to separate into the milk and cream, skimmed milk and cream, जो हमारा क्रीम अलग करने के बाद जो दूध बचता है ना उसको हम स्किम्ड मिल्क कहते हैं। वो मार्केट में सस्ता भी मिलता है हमें, फैट फ्री दूध जिसे कहते हैं उसको कहते हैं स्किम्ड मिल्क, ठीक है ना? टोन्ड जिसे हम कहते हैं टोन्ड मिल्क या स्किम्ड मिल्क, ठीक है? तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये लॉ कैसे अप्लाई होता है? जैसे कि द टोटल नंबर ऑफ मटेरियल एंटरिंग फॉर सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मटेरियल दैट लीव द सेंट्रीफ्यूग। मतलब कि जितना हमने सॉरी, ये क्या कहना चाहता है इसमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे लगा? जब हम दूध में से क्रीम को अलग करते हैं तो जितना नंबर ऑफ दूध हमने उसमें डाला, जितना किलो हमने दूध डाला सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर, ठीक है, पर मिनट, उतना ही हमारा जो स्किम्ड मिल्क और जो क्रीम है वो निकल के आता है बाहर एज अ रिजल्ट, ठीक है? तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है? द सम टोटल ऑफ ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कंजर्व्ड। जितना भी हमारा एनर्जीज का जो सम टोटल होता है उसको हम कंजर्व कर लेते हैं इसमें, ठीक है? अब अगर मैं आपको केमिस्ट्री से बताऊं ये चीज, तो इस लॉ को ना हम पॉजिटिव नेगेटिव लेते थे। मतलब कि जैसे कोई भी हम हीट ट्रांसफर करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो उसके आगे हम पॉजिटिव लिख देते थे, और जो चीज ठीक नहीं होती थी उसके आगे हम नेगेटिव लिख देते थे। जैसे कि लेट मी थिंक द एग्जांपल। जैसे कि द हीट एनर्जी लिविंग इन द मिल्क मस्ट इक्वल टू द हीट एनर्जी in the milk entering the pasteurized pulse, or minus any heat added or taken away in the plant। ये क्या कहना चाहता है? सिंपल भाषा में बताता हूँ। हीट एनर्जी लिविंग इन मिल्क इज इक्वल टू इनिशियल हीट एनर्जी। अब पहले तो हमने सिर्फ प्रेशर की बात की थी, अगर अब हम उसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं घी बनाने के लिए दूध को, तो जब हम एनर्जी देते हैं ना, तो एनर्जी भी हमारी ये जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ये फॉलो करती है। एनर्जी कैसे फॉलो करती है? उसे जितनी हीट हम नीचे से दे रहे हैं ना, उतनी ही हीट ऊपर से निकल भी रही है। इनिशियल हीट और द एनर्जी विच इज लीविंग द मिल्क इज इक्वल,
इनिशियल हीट एनर्जी और जो दूध छोड़ रहा है अपनी उसमें से हीट एनर्जी को, वो भी हमारी इक्वल होती है। ठीक है। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा वो इसमें सोचने जैसा कुछ है नहीं। तो ये आपका एक टॉपिक कवर होता है जो आपके सिलेबस में गिवन था, जो हमें करना था। ठीक है। देन अगर मैं आपको बात बताऊं, जो हमारा यूनिट ऑपरेशन है ना, उसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। अगर आप बना पाओ तो मैं आपको समझा देता हूँ वो डायग्राम। बीच में आप एक ब्लॉक बना लो, एक ईंट बना लो, उसके अंदर लिख दो यूनिट ऑपरेशन। ठीक है। बीच में हमारी यूनिट ऑपरेशन होगी, उसके नीचे हमारी चार चीजें होती हैं। यूनिट ऑपरेशन के नीचे वाली साइड पे चार चीजें लिखो एरो लगा लगा के। कैपिटल, एनर्जी, लेबर एंड कंट्रोल। ये चार चीजें आपने यूनिट ऑपरेशन के नीचे लिख दी तीर लगा लगा के। कैपिटल, एनर्जी, लेबर एंड कंट्रोल। उसके ऊपर वाली साइड पे तीर निकालो और उसमें लिख दो वेस्टेड एनर्जी। ठीक है। अब आप लेफ्ट साइड जाओ। लेफ्ट साइड आपने सबसे पहले लिखना रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बाद लिखो प्रीवियस यूनिट ऑपरेशन और उसको मिला दो यूनिट ऑपरेशन से। फिर आप राइट साइड आओ, फर्दर यूनिट ऑपरेशन और उसको एंड कर दो बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट वेस्ट ऑफ एनर्जी से। ये हमारा छोटा सा डायग्राम है यूनिट ऑपरेशन का। नहीं ठीक है। समझा सर, राइट और लेफ्ट का नहीं समझ पाया सर। राइट और लेफ्ट का नहीं समझ पाए। देखो सेंटर में हमारा यूनिट ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है। यूनिट ऑपरेशन आर कंट्रोल्ड बाय 4 थिंग्स: कैपिटल, एनर्जी, लेबर एंड कंट्रोल। और जो हमारा जो बिल्कुल मतलब कि जो हमारा मिसलेनियस में आता है वो ऊपर की साइड हमारा जाएगा वेस्टेड एनर्जी। ठीक है। सेंटर का हो गया पूरा। लेफ्ट साइड आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। जैसे एक क्यू में लिखने हैं। जैसे सबसे पहले आपने लिखा रॉ मटेरियल, फिर उसी के आगे एक एरो डाल के लिख दिया प्रीवियस यूनिट ऑपरेशन, और उसके आगे एरो डाल के यूनिट ऑपरेशन से उसे मिला दिया। ये समझ में आया? हम्म look, I will try to make it material, previous unit operation, further unit operation. मैं बना के देखता हूँ इसे। रो मटेरियल, रो मटेरियल के आगे आपको ऐसे एरो डालना है। हाउ एरो कैसे डलेगा? previous unit operation, then arrow, फिर आएगा यूनिट ऑपरेशन, फिर आएगा further unit operation and product waste energy. Further unit operation and by product waste energy. लुक, मैंने चैट बॉक्स में भेजा है जो, वैसे आपको सेंटर वाली लाइन पूरी दिखेगी आपकी। ओके, आयशा इज सेइंग एक्सक्यूज मी सर। यस आयशा।
सर मैं क्लास की रिकॉर्डिंग के लिए बोल रही थी, ये मिल सकती है हाँ मेरे को? रिकॉर्ड, हाँ द क्लास सेशन इज ऑन रिकॉर्डिंग, आपको मिल जाएगी ये। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये है हमारा पूरा यूनिट ऑपरेशन और कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। समझ में आ गई है आपको? आई नहीं गेस सर, आज के लिए क्या समझ में नहीं आया? सर आपने यूनिट ऑपरेशन का